भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बनना है, भगवान बनने की हैसियत को आत्मसात करना है, वो भगवान बनने की कला को अपने अंदर लाना है। और अपना 6वें नंबर का बिंदु चल रहा है 16 करण का, यथाशक्ति त्याग। मंगलाचरण अपना कि तीर्थंकर बनना है तो त्याग का जुनून होना चाहिए, तीर्थंकर बनना है तो त्याग का बहुमान होना चाहिए, तीर्थंकर बनना है तो त्याग का कारण होना चाहिए, तीर्थंकर बनना है तो त्याग का हुनर होना चाहिए, तीर्थंकर बनना है तो त्याग में अभिमान नहीं होना चाहिए, तीर्थंकर बनना है तो त्याग में दिखावा नहीं होना चाहिए, तीर्थंकर बनना है तो त्याग में पछतावा नहीं होना चाहिए, और तीर्थंकर बनना है तो त्याग में व्यापार नहीं होना चाहिए। आप लोगों से बात करी थी कि श्वास लेते भी हैं तो सांस लेते हैं तो छोड़ना भी पड़ेगा, भोजन करते हैं तो भोजन को हमें बाहर भी निश्चित रूप से करना ही होगा। और 4 प्रकार की लक्ष्मी की बात करी थी मैंने आपसे। पहली बात बोली थी भाग्य लक्ष्मी, जो आपको मिली है, जिस घर में आप जन्मे हो, और वो आपको बाय किससे मिली हैगी? गॉड गिफ्ट से मिली है, अपने पुण्य से मिली है। पुण्य लक्ष्मी, आप जो पुरुषार्थ कर कर जो व्यापार के माध्यम से अपने पुण्य के माध्यम से कमा रहे हो। और फिर उसके बाद पाप लक्ष्मी, पुण्य से तो लक्ष्मी मिली लेकिन उसको कहाँ लगा देना? पाप में लगा देना। और एक अभिषिप्त लक्ष्मी, अभिषिप्त लक्ष्मी क्या थी? वो लक्ष्मी ना तो आप खुद भोग रहे हो और ना किसी को भोगने दे रहे हो, वो कहलाती है अभिषिप्त लक्ष्मी। और अब बात आती है कि तीर्थंकर बनना है तो त्याग का बहुमान होना चाहिए। त्याग का बहुमान से 2 बातें यहाँ पर। सबसे पहली बात तो ये कि आपने अगर कुछ त्यागा है तो उस त्याग आपने जो किया है, उस त्याग को आप में मान के चलना, वो स्वयं की सराहना और स्वयं की प्रशंसा भी हमें करना चाहिए। तो हम अगर दान कर रहे हैं, हमने कुछ त्याग किया है, तो हम स्वयं अपने आप से उसका बहुमान करें, स्वयं अपने आप उसकी प्रशंसा करें, स्वयं अपने आप को मोटिवेट करें। वो अच्छा कार्य हमारे मोटिवेशन के लिए, हमारे आगे बढ़ाने के लिए कार्यकारी होगा। दूसरी बात कि त्याग का बहुमान होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं हम कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन कोई अगर त्याग कर रहा है तो उसके प्रति बहुमान होना चाहिए। निश्चित रूप से अगर किसी ने त्याग किया है तो आप जितनी ताकत उतनी ताकत से ताली बजाया करो। वो ताली बजाना आपका समर्थन हो जाएगा, समर्थन हो जाएगा। आचार्य जी कहते हैं मैं नहीं दे पाया लेकिन ताली बजाकर पुण्य कमा लिया मैंने, ताली बजाकर पूरा पुण्य कमा लिया, उस दान का समर्थन कर लिया, उस दान के प्रति अहोभाव आदर भाव जागृत कर लिया। मैं दे पा रहा हूँ चाहे नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जो दे रहा है उसकी तहे मन से अंतर से उसकी प्रशंसा कर दो, उसके प्रति आदर भाव प्रकट कर दो, तो निश्चित मान के चलना वो त्याग का बहुत बड़ा बहुमान होगा। लेकिन हमारी आदत ऐसी है, वो कहाँ से लाया 11 लाख, समझ में नहीं आ रहा है इसकी इतनी कैपेसिटी कहाँ से आ गई। कहीं कुछ 2 नंबर का काम तो नहीं कर रहा है, कोई दूसरा तो नहीं दे रहा है कहीं ऐसा। और देगा कि नहीं, बोल तो दिया उसने, दे रहा है कि नहीं, दे भी पाएगा कि नहीं, ये छोटी मानसिकता बनाकर, और उसने तो देकर पुण्य कमा लिया। वो दे चाहे नहीं दे, वो कहाँ से ला रहा, वो उसकी समस्या है। लेकिन आपने क्या किया, उसके प्रति बहुमान ना करके आपने उसकी कटिंग कर दी, छिलाई कर दी। उसमें हुआ कुछ नहीं है, आपका बुरा हुआ, बिल्कुल आपका नुकसान हुआ। आपने अपने आप पर क्या कर लिया है, अंतराय कर्म का बंद कर लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो दे रहा है उसके प्रति आपके अंदर अहोभाव आदर भाव सम्मान भाव होना चाहिए, उसका बहुमान होना चाहिए कि देखो कितनी बड़ी बात है कि इनके इतने अच्छे भाव हुए हैं, काश मेरे भी ऐसे भाव हो, मैं भी इस प्रकार से त्याग के मार्ग पर अग्रसर हूँ। आप सब में कंपटीशन करते हो ना, हर बात में कंपटीशन करते हो। लेकिन मैं ये पूछता हूँ, क्या कभी दान के मामले में, त्याग के मामले में आपने कंपटीशन किया? बहुत कम लोग होते हैं।
जो ध्यान के मामले में कंपटीशन करते हैं या त्याग के मामले में कंपटीशन करते हैं कि हाँ मैं दे दूँ, मेरे पास जो है उनने इतना दिया तो उससे तो मुझे ज़्यादा देना चाहिए, उससे तो मुझे कम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल निश्चित मान के चलना। अगर हम उसमें त्याग की भूमिका में और दान की भूमिका में हम अगर कंपटीशन करेंगे और उसमें जो जीतेगा वो अगले भव को क्या कहेगा। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ कि जो देता है वो सबसे बड़ा लोभी है। जो देता है, त्याग करता है, वो सबसे बड़ा लोभी है। क्यों? क्योंकि इसलिए लोभी में बोलता हूं उसको, क्योंकि आपने जो दिया, मान लो अंकुर भैया ने आज बोला 11,000 थे, आपने बोल दिया 51,000 दे दिए उनने। अब अंकुर भैया सबसे बड़े लोभी। क्यों लोभी? क्योंकि उनको मालूम है ये जो 51,000 रुपये, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का हमसे जो बुलवा रहे हो, ये राशि क्या है, ये अगले में कितनी मिलेगी? असंख्यात गुणी होकर मिलेगी, अनकाउंटेबल होकर मिलेगी, निश्चित मान के चलना। और जो यहाँ की यहीं रह जाएगी। तो लोभी कौन? वो लोभी जो अपने धन को कितना कर रहे हैं, असंख्यात गुणा करते चले जा रहे हैं। तो आप ये निश्चित माने कि हमें क्या करना है, हमें जो दे रहा है उसके प्रति अहोभाव, आदर भाव होना चाहिए, बहुमान होना चाहिए और अंदर से उसके प्रति ताली बजना चाहिए। आप लोग कोई ताली नहीं बजाते हो। अरे ये अभी ताली बजाने के लिए थोड़ी बोला, मैंने कौन सा दान किया है। जब कोई दान करे तब ताली बजाना। आप तो वो जितना बोला उतना कर देते हो, जैसा बोला उतना कर देते हो। नहीं, जब कोई दान करे तो बिल्कुल अंदर से आपके ताली होनी चाहिए, अंदर से भाव होने चाहिए, अंदर से संप्रेषण होना चाहिए। वो त्याग का बहुमान कहलाता है, वो त्याग का आदर भाव कहलाता है। और तीर्थंकर बनना है तो कारण होना चाहिए, कारण होना चाहिए। तात्पर्य नहीं कि अगर तीर्थंकर बनना है तो त्याग का कारण होना चाहिए। मैं त्याग कर रहा हूँ, मैं धन दे रहा हूँ, कहाँ मुझे देना चाहिए, किस स्थान पर मैं धन दे रहा हूँ, वो धन जहाँ जा रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं दे तो रहा हूँ और दे रहा हूँ और देख ही नहीं रहा हूँ कि कहाँ है, कैसा है, किस प्रकार का लग रहा है, किस प्रकार से उसका धन का सदुपयोग हो रहा है। कारण सहित होना चाहिए। दान बिना कारण के दान नहीं होना चाहिए। जहाँ ज़्यादा उपयोगिता है वहाँ पर आपको दान देना चाहिए। मैं ये मानता हूँ आप अपना रेशो देखें, आप उस स्थान को देखें कि मैं किस स्थान पर दान दे रहा हूँ। अब जहाँ दे दो, नाम नहीं बताऊँगा, परसों आपके यहाँ कोई आए थे सज्जन एक, और आप लोग इतने अच्छे से निवेदन भी करते हैं और आप लोगों की बात भी मान जाते हैं। पहले आपने 1 बोला, फिर 3 बोला, फिर 11 बोला, उन्हें 11 भी कर दिए, है ना। आपने उनसे 11 भी ले लिए, बहुत अच्छी बात है की। तो अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि उन्हीं ने बताया भी वहाँ हम इतना देख के आए, और फिर उनके ही शब्द सुनना। उनने क्या बोला, वहाँ भी 11 देख के आए, पर महाराज जी वहाँ 11 कोई मतलब के नहीं दिया। मैं कहीं का स्थान का नाम ले लूँगा, अच्छा नहीं, कहीं का वहाँ कोई मतलब नहीं, वहाँ तो इतना आ रहा है, अथा आ रहा है, मेरी 11 की क्या कीमत। लेकिन यहाँ मैंने 11 दिए बासा जैसे छोटे से गांव में, मुझे लग रहा है यहाँ मेरे 11 का सदुपयोग है, यहाँ मेरे 11 का। अब 11 क्या है आप समझना, 11 कुछ नहीं, राशि खोल रहा हूँ, मेरे यहाँ 11 का। ये उनके शब्द थे बात के कि अभी 15 दिन पहले कहीं दे के आया हूँ, पर वहाँ इतना मुझे आनंद नहीं आया, इतना अहोभाव नहीं हुआ, इतनी अंदर से प्रसन्नता नहीं थी। भली बहुत बड़ा मंच था, बहुत बड़ा माइक था, बहुत बड़ा स्टेज था, बहुत बड़ा वहाँ कैमरे लगे थे, लेकिन क्या पता क्या यहाँ अंदर से एक अलग उत्साह आ रहा। तो मैंने उनसे यही कहा था, यहाँ उत्साह इसलिए आ रहा है कि यहाँ सच्चा सही सदुपयोग यहाँ पर होगा। यहाँ आवश्यकता है, जहाँ आवश्यकता है वहाँ दान करो तो बहुत अच्छी बात होगी। एक भाई थे, वो भाई बहुत अच्छे लगे हमें। उन्होंने क्या नियम लिया था, वो इस प्रकार से करते थे, अपना धन आता था तो धन किसको करते थे, उन्होंने धन का सदुपयोग किया। ब्लाइंड्स जो अंधे लोग हैं उनके लिए उन्होंने वो पूरी हेल्प करी, और उनके विद्यालय में जाकर वो अपना धन लगाते थे। वो दूसरा, वो कहाँ जाते थे, वो उन्होंने देखा कि किसको पढ़ाई के लिए आवश्यकता है उसको वो धन देते थे, किसको व्यापार के लिए आवश्यकता उसको वो देते थे, कौन बीमार है उसके लिए वो धन देते। वो कहते थे मेरा धन लग रहा है, मेरी खून पसीने की कमाई है, मेरी ईमानदारी की कमाई है। कहाँ पर एक सज्जन आए और उन्होंने मुझे खुला ऑफर देके गए, बोले महाराज जी जहाँ जिस गांव में ऐसा आपको लगता है ये गांव है और इस गांव में मंदिर में वेदी ठीक नहीं हो, बोले 108 वेदी आपको दी मैंने। कितनी?
108 वेदी का मैं घोषणा करता हूँ, 108 वेदी मेरे परिवार से, जब जहाँ जिस जगह असक्षमता हो वहाँ आप चाहे वहाँ वेदी आप बना सकते हो। ये आवश्यकता कहाँ है वहाँ हमें वो कार्य करना चाहिए। कारण सहित दान होना चाहिए, कारण सहित दान होगा तो वो उपयोगी होगा, और कारण के बिना आप दान कर रहे हो तो वो उपयोगी नहीं हो। हेतु तो होना चाहिए कि हम जहाँ दे रहे हैं उस पैसों का क्या सदुपयोग होगा, उस पैसे को कहाँ लगाया जाएगा। तो तीर्थंकर बनना है तो हमारी कमाई का वो जो कार्य है वो किस स्थान पर और कैसे लग रहा है, उस पर भी आपको चिंतन मंथन और मनन करना चाहिए। और चौथा है कि त्याग का हुनर होना चाहिए। त्याग का हुनर से तात्पर्य ये है कि त्याग की जब बात आती है तो कहते हैं कि एक होती है भोग की भूमि, एक होती है भाग की भूमि, और एक होती है त्याग की भूमि। एक होती है भोग की भूमि, एक होती है भाग की भूमि, एक होती है त्याग की भूमि। मेरा केवल मेरे लिए यह भोग की भूमि, मेरा केवल मेरे लिए यह भोग की भूमि, मेरा कुछ तुम्हारे लिए यह भाग की भूमि, और मेरा सब तुम्हारे लिए यह त्याग की भूमि। मेरा सब तुम्हारे लिए यह त्याग की भूमि। आप त्याग की भूमि नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप त्याग करो, पर कम से कम आप भाग की भूमि में तो आ जाओ। अगर आप भाग की भूमि में आ जाओगे तो निश्चित बहुत बड़ा काम कर लोगे। कुछ न कुछ भाग निकालो, आप कुछ न कुछ ऐसी दान की राशि निकालो। कैसे आचार्य भगवानों ने, इसे तो आपने बहुत बार सुना होगा और बहुत बार समझा होगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि त्याग की भूमिका में उन्होंने जो कहा है, सबसे उत्कृष्ट क्या कहलाता है, सबसे उत्कृष्ट क्या कहलाता है। उन्होंने कहा है अपनी आमदनी के कितने भाग करो, 4 भाग करो। 4 भाग में 2 भाग भरण पोषण के लिए रखो और 1 भाग आपत्ति के लिए रखो, और 1 भाग का दान कर दो। ये उत्कृष्ट कहलाता है। 1 लाख है, क्या करो, 50,000 अपने लिए रखो, 25,000 भविष्य के लिए रखो, और 25,000 रुपये जो है दान कर दो। ये उत्कृष्ट कहलाता है। अब आप अपने आप को ऑब्जर्व करो, मुझे उत्कृष्ट बनना है, मैं उत्कृष्ट हूँ कि नहीं, कि मध्यम हूँ, कि जघन्य, कि जघन्य से भी नीचे हूँ, कौन सी श्रेणी है आपकी। फिर आगम में कहा है मध्यम के लिए अपनी आय के 6 भाग करो, 3 भाग भरण पोषण के लिए, 2 भाग भविष्य की आपत्ति के लिए, और उसके बाद जो बचता है 6वां भाग उसको कहना चाहिए क्या, अपनी दान राशि के लिए में स्वीकृत करो। मान लीजिए 1 लाख की आपकी आय है, तब जब 1 लाख की आपकी आय है तो 1 लाख का अब आप रेशो निकालेंगे तो आपको रेशो निकलने को मिलेगा कि आपने 44,998 निकाला है। मैंने रेशो आपको बता रहा हूँ, वो काय में निकाल दिया आपने, 3 भाग निकाल दिए, 3 भाग काय के खर्चे के हो गए। फिर 33,332, ये 2 भाग हो गए। ये 2 भाग काय के लिए रख दिए, भविष्य के लिए रख दिए। और बोले 16,666, 1 लाख के कर रहा हूँ मैं आपके 6 भाग, 16,666, ये क्या हो गया, ये 6वां भाग हो गया, इसका आप दान कर दो। तो ये रेशो निकालो। हम अपनी मध्यम वो कहलाता है जो अपनी काय के आय के 6 भाग करता है, 6 भाग में 4 कितना रख रहा है, वो 3 भाग भरण पोषण के लिए, 2 भाग आगे के लिए, और 1 भाग दान कर रहा है। और जगन्य कौन कहलाता है, जगन्य के लिए कहा है जो अपनी आय का, जो अपनी आय के 10 भाग करता है, 10 भाग में से 6 भाग परिवार के लिए, ठीक, 3 भाग भविष्य के लिए, और 1 भाग क्या कर रहा है, दान कर रहा है। मतलब 1 लाख है, 60,000 परिवार के लिए, बड़ा परिवार है तो 60,000 परिवार के लिए, फिर 30,000 रुपये भविष्य के लिए, भैया कुछ हो जाए, और 10,000 रुपये दान। अब आप कर लो विचार, क्या कर रहे हो आप, कितना कर रहे हो, जघन्य है, मध्यम है, उत्कृष्ट है, क्या है, किस प्रकार से आप निकाल रहे हो, कितना आप रख रहे हो, विचार तो करो। हर एक अपने अपने हिसाब से निकाल सकता है। भले आप एक छोटी सी 3,000 या 5,000 की भी नौकरी क्यों नहीं कर रहे हो, उस 3,000 5,000 में भी अपने आप को आप उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य के हिसाब से तोल सकते हो कि मैं उत्कृष्ट हूँ, कि मेरा जीवन मध्यम की ओर है, कि मेरा जीवन
जघन्य की ओर है। उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य को आप देखोगे तो निश्चित रूप से ये आएगा। और जब ये हाल मैंने एक कारण में एक और गाथा मुझे याद आ गई कि आगम में एक बहुत अच्छी गाथा आती है। ये बोलते हैं वो गाथा ये है, जिन बिंब जनागारम जिन यात्रा प्रतिष्ठितम दानम पूजा च सिद्धांतम लेखम सप्त क्षेत्रकम। दान के 7 क्षेत्र बताएं। सबसे पहली बात, जिन बिंब विराजमान कर दो। अगर आपके पास सामर्थ्य है पीछे मत हटो। क्यों? क्योंकि वो जिन बिंब सबसे उत्कृष्ट कार्य, उन जिन बिंब को विराजमान करने के माध्यम से अनंत अनंत जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। आने वाले अनंत काल तक वो जिन बिंब जब तक रहेगा तब तक आप ये मान के चलना वो पुण्य का उपार्जन आपके लिए करने के लिए रहेगा ही रहेगा। क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति में वो 3 लोकीनाथ कारण होते हैं। उठाकर आप देख लेना, आपको 2, 5, 10 नाम दे दूंगा, मोबाइल नंबर आप पता कर लेना हैं और उनसे बात कर लेना जिनको ये नियम दिया है। वो क्या थे और क्या हो गए, वो क्या थे और आज क्या हो गए हैं, उनका बता दे रहा हूं मैं आपको। कि मैंने रेशो उनको दिया, मैंने कहा भैया तुम्हारी दुकान चलती, तुम नहीं निकाल पा रहे हो, एक रेशो फाइनल कर लो। जब शाम को बिक्री होती तो पैसा गिनते हो कि नहीं? बोले हाँ महाराज जी, कुछ चिल्लर होती वो नहीं गिनते, छुट्टे पैसे होते वो नहीं गिनते, बड़े बड़े नोट तो लगभग पूरे गिनते हैं, जमाते हैं और रखते हैं। तो मैंने कहा क्या होता है? बोले शाम को 10,000, 12,000, 15,000 जो भी होता है उसको गिनते हैं। मैंने एक काम कर लो, अपनी बिक्री का जितनी बिक्री प्रॉफिट नहीं निकाल पाते हो तो बिक्री का कुछ एक रेशो फाइनल कर लो। मतलब मैंने कहा 100 रुपये पे क्या 1 रुपया निकाल सकते हो? बोले हाँ 100 रुपये पे 1 रुपया तो इजी निकाल सकते हैं, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ऐसा रेशो फाइनल कर दो कि 100 रुपये पर 1 रुपया निकालेंगे, 1000 पर 10,000 निकालेंगे, 1000 पर 10 रुपया निकालेंगे, 10,000 पर 100 रुपया निकालेंगे। मैंने कहा आप ऐसा करते चलो, आप ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आपको विकल्प नहीं रहे कितना करूं क्या करूं, फिर जहां जिसमें जितना दान देना हो। तो अब उन्होंने क्या किया, एक पेटी रख ली। कहां पर? अपनी गल्ला पेटी के आगे। और अब वो पहला क्या, पैसा अगर किसी को देते भी हैं, मान लो कोई आया व्यापारी 5,000 देना है, तो पहले 5,000 देते तो पहले क्या करते हैं, उसमें डालते हैं पैसे। 5,000 का कितना होता है? 50 रुपया पहले उसमें डालेंगे, फिर 5,000 देंगे। मतलब गल्ला पेटी से 100 रुपया भी निकलेगा घर के खर्च के लिए तो पहले 1 रुपया उसमें डलेगा। उन्होंने सिद्धांत बना लिया कि मेरी पेटी से पैसा जितना बाहर होगा पहले इसमें डलेगा, फिर उसके बाद दूंगा। अब उनका पहले सेलिंग थी 20,000, फिर 25,000, फिर 30,000, फिर 50,000, फिर 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। वो सेलिंग जो 10,000, 8,000 थी, आज काउंटर पर डे का 1 से लेके 1 लाख से लेके पर डे 2 लाख। ये ऑफ सीजन, और सीजन में 4 से 5 लाख। ये है, ये सिद्धांत उन्होंने अपनाया और सिद्धांत से उन्होंने इतना पाया। ये मान के चलना पर डे की सेलिंग है, ये बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। आप चाहोगे तो अलग से बता दूंगा नाम, आप फोन लगा के पूछ लेना उनसे। ये क्योंकि कारण उन्होंने एक सिद्धांत बना लिया, उन्होंने अपनी हमारी बात मानी। हमने कहा ऐसा करना है, आपको बिल्कुल करना है, ये मान के चलना, तो आपको अपने आप भला होता चला आएगा। और उन्होंने किया, आप भी कर लो। ये हुनर है त्याग का। क्या है ये तरीका है त्याग का। अगर इस प्रकार से आप त्याग के तरीके को सीखोगे तो निश्चित रूप से बढ़ता चला जाएगा, आपका पता नहीं चलेगा। उनका ये कहना था कि पहले हम 1 लाख की बोली में आगे पीछे होते थे, अब बोले बढ़ता चला गया, पैसा इकट्ठा होता लगा। अब सहज रूप से पैसा कहाँ करना है, तो अब सहज रूप से बोले 11 लाख की प्रतिमा लेना हो तैयार है, 11 लाख का कलश लेना हो तैयार है। आचार्य भगवंत का पहला कलश डोंगरगढ़ का उन्होंने लिया था। पहला कलश मतलब चतुर्मास स्थापना हुई थी और आहार हुए उन सज्जन के जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, और उन्होंने जो है प्रथम कलश से तात्पर्य वो उन्होंने लिया था उस वक्त। इसने बहुत बड़ा 1 करोड़ वाला नहीं, छोटी राशि वाली बहुत सारे जो कलश होते हैं, उसमें जो प्रथम कलश था वो उन्होंने उस समय आचार्य श्री का लिया था। बोले सहज भाव से ले लिया। मैंने यहाँ भी ले लिया, वहाँ भी ले लिया, वहाँ भी ले रहे हो। बोले क्या करें, आपने सिस्टम इतना अच्छा तय कर दिया है, अब वो दान में आता है तो उसको लगाएं कहाँ, तो कहीं ना कहीं लगा देते हैं, अच्छी जगह लगा देते हैं कि हाँ यहाँ सदुपयोग हो रहा है। तो आप ऐसा इस त्याग का हुनर सीखो। और मैं हमेशा एक और बात बोलता हूँ कि अगर त्याग का हुनर सीखना है तो आप जो आपके घर में रद्दी है उसका क्या कर देते हो, बेच देते हो। जैसे बेचते ही होगे मेरे ख्याल से, और क्या करते होंगे। फटा दूध होता है उसका आप क्या करते हो, मेरे ख्याल से
छेना बना लेते हो, ठीक है ना। और वो जो रोटी है, वो जो रोटी है बची हुई रोटी, उसका क्या करते हो? बोले शाम को खाकरा बना लेते हैं। बनाते हैं खाकरा, इधर नहीं बनता हो तो नहीं मालूम, लेकिन बनता है बासी रोटी है। पोहा बना लेते हो, बहुत अच्छी बात है। पुराने कपड़े क्या करते हो? बोले बदल कर बर्तन ले लेते हैं, बदल कर बर्तन ले लेते, मतलब जो व्यर्थ हो गया है, बिगड़ गया है या बढ़ गया है, उसे आप क्या करते हो? अपने यूज़ में ले लेते हो। लेकिन ध्यान रखना, उससे भी आप दान कर लो। यदि आप इसके लिए तैयार हो जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। जो व्यर्थ हो गया है वो आपके जीवन को अनर्थ कराने वाला है, उसको दान में लगाओ। मैंने यहाँ कहा था, यहाँ टाला रखा था, मैंने कहा भैया जितना काम का हो रख लो, बाकी इसको बेचकर मंदिर में लगा लो। यही मंदिर वालों मंदिर का ही हैगा, क्योंकि जितनी चीज़ें आप रखोगे, एकदम वास्तु का सिद्धांत आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस फील्ड में बहुत अंदर घुसा हुआ हूँ मैं, वास्तु के अंदर। तो वास्तु के अंदर जब हम देखते हैं कहीं कहीं की ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है, कहीं की ऊर्जा बहुत नकारात्मक होती है। मंदिरों में या संत भवन में या कहीं भी अपने आप अनुभव होता है, उन ऊर्जाओं को हम अपने आप में पकड़ पाते हैं। तो जो घर होते हैं वहाँ की ऊर्जाएं, तो वो जो घर की ऊर्जा बढ़ती और कम कैसे होती है? जितनी पुरानी वस्तु आप अपने घर में रखोगे उतनी नकारात्मकता बढ़ती चले जाएगी। ये निश्चित मान के चलना, आप जितना वहाँ पवित्र, जितना साफ, जितना खाली स्थान, जितना यूज़ चीज़ों को करोगे उतनी वहाँ पर एनर्जी और पावर बढ़ेगी, और जितनी चीज़ों को कम यूज़ करोगे वो उतनी नकारात्मक। पुरानी गाड़ी है बेच दो, घर में मत रखो, बहुत बड़ी नकारात्मकता है। कोई दूसरी मशीन खराब हो गई, बेच दो, घर में बिल्कुल मत रखो, नहीं तो नकारात्मकता बढ़ाएगी वो घर में। वो इस प्रकार की ऊर्जा को वहाँ पर प्रेषित करेगी, जिससे और वहाँ की स्थिति परिस्थिति खराब होगी। बर्तन हो रहे हैं, कपड़े हो रहे हैं, अब वो कपड़े आप गरीब क्या करो, कम से कम किसी गरीब को दे दो भैया। वो कपड़े आपने रख रखे हैं, आप वो खाकरा बना रहे तो किसी गरीब को वो दे दो, कोई गाय को आप कर दे दो ना। नहीं, लेकिन उसमें भी आपकी लोभी वृत्ति इतनी है कि आप कोई खाकरा बनाना है, आपको रोटी बघार के खाना है। चाचा का कह रहे हैं हमारे घर में, हमारे जो चाचा के यहाँ वे सब देते हैं, हमारे सब गरीब को देते हैं। ऐसे आप बनो, कम से कम ये ध्यान का हुनर है कि मेरे पास इतने जोड़ कपड़े, उसके बाद मैं दे दूंगा, किसी गरीब को दान दे दूंगा, कोई पुरानी वस्तु है उसको। पर ध्यान रखना, रद्दी बेचकर, मैगजीन बेचकर उस पैसे का यूज मत करना। क्या करना है? उसको दान में ही देना है। जितना घर में अटाला बचा है, जो भी आपको लगता है भंगार है, उसका क्या करना? उसको दान दे देना, उसको कहाँ लगा देना? उसका अब वो तो आपका यूज था ना, वो तो आपका नहीं था ना, ठीक है ना, आपने तो बेकार मान के कर लिया ना, तो अब उसको दान दे देना। जितनी पुरानी गाड़ी बची, जो अटाला बचा, जो खराब चीज़ें बची है, अब बांसा वालों आने वाले 3 और 4 तारीख को भव्य जिनालय का निर्माण होने वाला है। 4 तारीख को शिलान्यास है। तो घर में अब आप कहो कि महाराज जी आप तो अभी इतने दिन से लिए जा रहे हो, और वो भैया जी अलग लगे रही भैया कि और विधान करो, करें क्या? अब विधान का छोड़ो, पर कम से कम 4 तारीख के दिन जो शिलान्यास आपके यहाँ होने वाला है, बांसा वालों प्रत्येक सदस्य को उसमें शिलान्यास में भाग लेना है। उसमें हमारा धन लगे, हजारों वर्ष के लिए वो शिला नींव में रखी जाएगी। उसमें आपका जो शिला रखी, अगर रख दी आपने वो शिला, तो हजारों साल तक के लिए, जब तक वो मंदिर रहेगा तब तक आपकी पुण्य की गाथा गाई जाएगी। तो वो हम मंदिर बनाने वाले में हों, इस भावना के साथ आपके घर में जितना अटाला हो बेच देना, जितनी पुरानी चीज़ हो बेच देना, रद्दी हो बेच देना, और भी चीज़ जो खराब हो बेच देना। देखना, आप मेरी बात मान के देखना, वो दान करके देखना, आप उतना करोगे और चौगुना आपको आ जाएगा। इतनी सी बात मानो। दिवाली, अब हाँ हम तो कह रहे बिल्कुल लोभी मत बनो, छोड़ो, जितना है उसको निकालो, पर बाकी आप बहुत बड़े लोभी हो, छोड़ने को तैयार नहीं हो, पुरानी चीज़ रखते जा रहे हो, जबकि यूज़ नहीं है, फिर भी रखे हो। क्या पता कौन सा मोह है आपको। बर्तन भी पुराने आपने रख रखे हैं, बहुत सारे रखे कि नहीं, बोलो तो रखे ना। दादी माँ निकाल देना और वो मंदिर के शिलान्यास में रख देना, उसकी राशि, लेकिन ध्यान रखना अपने यूज में नहीं, काय में जाएगी? मंदिर के शिलान्यास में जाएगी। और जितने लोग हैं सबको छोटी सी, भले जितनी जिसकी जैसी कैपेसिटी हो, मेरा ये कि नहीं कह रहा हूँ कि आपको लाखों की और करोड़ों की शिला लेना है, नहीं, पर जितनी सामर्थ्य है, एक छोटा सा बच्चा भी
उसके नाम से भी सबकी अलग अलग होना चाहिए। 700 घर की कितने 500 कितने घर की समाज, नहीं पब्लिक 700 हैं तो 700 सिलाएं रहनी चाहिए, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक की सबकी सिलाएं होनी चाहिए। जो अपने हाथ से, छोटा बच्चा 3 साल का भी रह सकता है तो उसके हाथ की भी शिला होनी चाहिए, उसका भी पुण्य आपको करना ही करना है। और अभी बात और आगे हुनर की बात रह गई है, अब दान की बात आती है तो प्रवचन हमारा लंबा चौड़ा हो जाता है। अभी तो 4 बातें और रह गई है। अपना जो मंगलाचरण की तीर्थंकर बनना है तो त्याग का जुनून होना चाहिए, तीर्थंकर बनना है तो त्याग का बहुमान होना चाहिए। अब जो लोग सिलाएं रखे ताली बजना चाहिए, ध्यान रखना, और त्याग का कारण होना चाहिए, और त्याग का हुनर होना चाहिए, और त्याग में अभिमान नहीं होना चाहिए, और त्याग में दिखावा नहीं होना चाहिए, त्याग में पछतावा नहीं होना चाहिए, त्याग में तीर्थंकर बनना है तो त्याग में व्यापार नहीं होना चाहिए। आचार्य भगवान की बात को बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा। बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती है कि आचार्य श्री जी के पास कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, आते तो हैं जो पीड़ा कष्ट और दुख में आते हैं, और दया और करुणा के साथ आचार्य श्री जी भी कभी भी कमी नहीं रखते हैं और आशीर्वाद देने में हमेशा आगे रहते हैं। एक सज्जन आ गया, अब वो हम लोग सोच पे जा रहे थे, और वो सोच पे जब जा रहे थे तो एक गाय को लेके खड़ा हो गया एक सज्जन। अब एक गाय को लेके खड़ा हो गया बिल्कुल रास्ते में, और वहाँ बोला माई बाप, टिकमगढ़ वहाँ की बात है पपोरा जी, ए माई बाप बोला उसने, महाराज जी नहीं बोला, क्या बोला? माई बाप। मैंने माई बाप का अर्थ उस समय मेरे पल्ले नहीं पड़ा, माई बाप का होता है, बोले बड़ों को माई बाप बोलते हैं। बोले माई बाप बोलना भी ये होता है अहो भाव, उसमें मतलब आप ही सब कुछ हो, मेरे माँ भी आप हो और पिता, हे माई बाप। उन्होंने अपनी बुंदेलखंडी में बोल नहीं पा रहा हूँ, बुंदेलखंडी भाषा में उन्होंने जो उसके भाव बस प्रेषित कर सकता हूँ। उन्होंने बोला, हे माई बाप, ये जो मेरी गाय है ये बहुत बीमार है, और डॉक्टरों ने इसको कैंसर बोल दिया। क्या बोल दिया है? कैंसर, मतलब आदमी के बाद अब पशुओं को भी कैंसर होने लगा, तो बोले इसको कैंसर बोल दिया है। आचार्य श्री वहीं रुक गए, उस गाय को बहुत प्रसन्नता के साथ देखा और गाय को बहुत अच्छे से ऐसा आशीर्वाद दिया, हम आशीर्वाद दे रहे हैं, निर्विकल्प रहो, सब अच्छा हो जाएगा, हैं, विकल्प नहीं करो, ऐसा आचार्य श्री ने बोला। उतने में पीछे से एक महाराज जी बोले काम करना, रोज आचार्य श्री का नाम लेना और गाय पर हाथ फेरना, सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी ने उसको इतना बोल दिया। अब हम लोग चले गए सोच पर। सोच के बाद क्या हुआ कि 8 दिन के बाद वो पुनः पहुंचा, पुनः दिखा। अब क्या हुआ, वो अकेले खड़ा था, गाय नहीं थी, अब वो अकेले खड़ा था। बोले माई बाप, वो आपका नाम लेके मैं रोज हाथ फेरता था सुबह शाम 3 टाइम, बोले वो कैंसर उसका चला गया। अब बताओ, मनुष्य तो मनुष्य, गुरुदेव के नाम लेने से त्रियंज भी ठीक हो जाते हैं, इसलिए हम सब भी ठीक हो, हमारा भी कल्याण इसी भावना से। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज जी की।